Hello viewers, good morning, good afternoon and good evening to everyone. Whatever the time you are watching my video is. As you know, my name is Deepak Randhawa and you are watching Paradise Spoken English. By the helping of this channel, I teach you spoken English course online almost free. And later, I would use Hindi language as well because I know that there are many who can understand Hindi well than English. This lesson would be about subject in English grammar, and I sure 100% that after watching my different style of teaching subject in English, you would come to know how to use subject in English very well. Without further any delay, let's get start your class. Let's watch Paradise Spoken English. Thank you. चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास पैराडाइज स्पोकन इंग्लिश क्लास के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि मैं आपको सब्जेक्ट टीच करने वाला हूँ आज। डिवीज़न क्यों मैं आपको जो सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं इवन आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि एनीबडी नोज कि व्हाट आर द सब्जेक्ट इन इंग्लिश। सो दे डू नॉट गिव मी एनी आंसर, एंड इफ दे आंसर मी तो वो क्या बोलते हैं कि सर साइंस, मेडिकल, कॉमर्स, ये वाले सब्जेक्ट। तो प्लीज़ वो सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको मैं आपको सब्जेक्ट की तरह जैसे बुक्स में लिखा है सब्जेक्ट वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल में भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट को और क्या बोलते हैं। तो मुझे पता है कि आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने और भी इजी लगेगा। तो चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ सब्जेक्ट और डिफरेंट स्टाइल भी बताऊंगा उसको और हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सब्जेक्ट। हाँ, तो सब्जेक्ट को हम और क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को हम डूअर्स भी बोलते हैं। डूअर्स डूअर्स क्यों बोलते हैं? रीजन, डू मीन्स करना, सभी को पता है डू मीन्स करना, और डूअर्स मीन्स करने वाले। जैसे टीच, पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, जैसे हम टीचर पढ़ाते हैं। और ऐसे प्ले, खेलना, खेलने वाले क्या होते हैं? प्लेयर्स। आपको पता ही है। स्टडी करना और स्टडी करने वाले क्या होते हैं? स्टूडेंट। बिल्कुल सही। तो इसी तरह डू होता है करना, तो डू मीन्स करने वाले, ठीक है। तो जो भी काम है उनको जो करने वाले वो डूअर्स होते हैं। काम कौन कौन करता है? जैसे मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम सभी करते हैं, वह सभी करते हैं, जब वह लड़का जब वह लड़की करते हैं। तो जो करने वाले हैं यानी कि डूअर्स है, उन्हीं को हम बुक्स में सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स जो है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैं हिंदी में भी लिखूंगा और अंग्रेजी में भी लिखूंगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है मैं की अंग्रेजी सभी को पता क्या होती है? आई। तो ये सब्जेक्ट ही है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको पता है मैं की अंग्रेजी क्या है? आई है। जब तुम की अंग्रेजी क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को डूअर्स भी बोलते हैं और डूअर्स को सब्जेक्ट वो सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। उसके बाद हम सेकंड रूल हम ले रहे हैं तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, आई होप यू कैन कॉम्प्रोमाइज, आप इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। उसके बाद है हम की अंग्रेजी आएगी वी। मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। हम की अंग्रेजी क्या है? वी। उसके बाद आएगा वह सभी। बहुत जने हैं किसी दूर साइड पे, तो उनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे। तो ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। आई, यू, वी, दे। कुछ और है, जैसे वह लड़का, तो लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही। और सेम इसी तरह है वह लड़की, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। एक एक्स्ट्रा है, एक और सब्जेक्ट है उसमें यूज आता है, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा ही मैं बोलूंगा कि जैसे ये, यानी कि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ये चेयर है ना, ये क्लास, ये एसी, एयर कंडीशनर, ये फैन, ये फोन, तो इसलिए हम यूज करेंगे इट, ठीक है। तो ये है हमारे पास सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करेंगे कि कौन कौन से। आज के बाद आपको कभी भी पूछे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो प्लीज नेवर गेट नर्वस।
while speaking about subject, always give answer confidently, because after watching my video you would learn that what are the subject is. Okay, तो क्या है सब्जेक्ट, अब आप बताएं क्या है सब्जेक्ट? यही तो है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। मैं तो कहता हूँ आप अंग्रेजी में आंसर दीजिए, फिर भी नहीं तो आप ये तो बोल सकते हैं कि सर जैसे मैं, आप या तुम, हम सभी, ठीक है, जिसको हम आप भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप, ओके, मैं, आप, या फिर तुम, हम सभी, वह लड़का, वह लड़की, और ये रिपीट करेंगे। तो मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। तुम की अंग्रेजी क्या है? बोलिए, तुम की अंग्रेजी क्या है? हम सभी की अंग्रेजी क्या है? वी। वह सभी क्या है? दे। वह लड़का क्या है? ही। वह लड़की क्या है? शी। और ये क्या है? इट। तो इसको बार बार रिपीट करना है कि मैं की अंग्रेजी आई है, तुम की अंग्रेजी है यू, हम सभी है वी, वह सभी ज्यादा ज्यादा हैं और दूर बैठे हैं तो दे, एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो भाई इन्हीं को तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और इन्हीं को हम डूअर्स भी कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट्स को यूज कैसे करते हैं। एक तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलता हूं, है ना, किसी की बात करता हूं कि तुम, तो मैं यू कहता हूं। तो हम तीन चार हैं, हम अपनी बात करें तो हम वी से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है ही है, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको जो लेसन नंबर 4 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी पार्ट ए बी है वहां पे, तो वो आपको पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लेसन नंबर 4। उसमें मैंने एक्शन नो एक्शन आपको बड़ी अच्छी डिटेल से सिखाया है। तो वो वीडियो देखने के बाद यू विल कम टू नो डैट कि कैसे हम आप सब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो जितने भी वो मैंने एक्शन नो एक्शन करवाए हैं वही तो है जो हम सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा इजी यूज करना है सब्जेक्ट के साथ, मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट विद नो एक्शन, कि नो एक्शन के साथ आप सब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक बार रिपीट करेंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो प्लीज आज के बाद आपको क्लास में, कॉलेज में कहीं भी पूछे कि भाई अंग्रेजी में सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सारी अंग्रेजी बोली जाएगी तो इनके बेस पे बोली जाएगी। ये तो नहीं बोलोगे कि इत पे सारी बोली जाओगे। मैं, तुम, हम सभी के बारे में हम हिंदी में भी बात करते हैं तो हम यूज करते हैं। तो कहीं भी जाओगे कि भाई मैं इस कंपनी में ज्वाइन नहीं करता, किसमें, तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, जब तुम मुझे रखोगे अपनी कंपनी में, या फिर आप मुझे रखना पसंद करोगे, तो हम सभी यहाँ पे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है, या ये लड़का भी है ये भी, तो मतलब हम सब्जेक्ट को तो यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बोल रहा था नो एक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं और एक्शन के साथ भी। लेट मी चेंज द साइड, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। तो इनको हम सब्जेक्ट को नो एक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो काम नहीं है, नो एक्शन मीन्स जो काम नहीं है, इनके साथ भी यूज कर सकते हैं, और जो काम है एक्शन उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी है सब्जेक्ट को यूज करना नो एक्शन के साथ। नो एक्शन कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था, जैसे इनोसेंट, है ना, हैप्पी, सबसे इजी वाले, हैप्पी, सैड,